ओम नमस्ते जी। संस्कृत में अभी तक हम 17 कक्षाएं कर चुके हैं। आज 18वीं कक्षा हमारी यह है। 17वीं कक्षा में हमने देखा था कि लोट लकार के शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। लोट लकार जो होता है वह आज्ञा के लिए प्रयोग होता है, ऑर्डर देने के लिए कि तुम जाओ, तुम आओ, तुम खाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोट लकार का थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे, साथ ही एक और देखेंगे नियम की रेफ अर्थात र। जैसे हमने पहले देखा था कि संस्कृत में किसी भी व्यंजन को जिसके साथ स्वर नहीं लगा है उसे कार कह करके पुकारते हैं। जैसे म कार, मकार, अर्थात ये केवल म है, इसमें अ नहीं है। ककार, इसमें क में स्वर नहीं है, तो इसको ककार, चकार, शकार, लकार, टकार, ये इस प्रकार बोला जाता है। परंतु इसमें एक शब्द आता है र, जिसे कार कह के नहीं बोला जाता। र को रकार नहीं बोला जाता, तो र को क्या बोलते हैं? रेफ। र को रेफ बोला जाता है, अर्थात र में अ नहीं है तो उसे रेफ करके बोला जाता है। अब रेफ में ऊ और ऊ, इन दोनों का प्रयोग किस प्रकार होता है यह आज थोड़ा हम देखेंगे। तो पहला शब्द है क और ऊ। क के नीचे देखिए हलंत लगा है, तो यह क्या है? ककार, अर्थात इसमें स्वर नहीं है तो इसे ककार बोलते हैं। और ऊ, ये तो स्वर है, इसमें स्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको क और ऊ को बोलेंगे कू। और क के साथ ऊ तो कू, फिर त के साथ ऊ तू, और त के साथ ऊ तू, प के साथ ऊ पू, और प के साथ ऊ पू, र के साथ ऊ रू, और र के साथ ऊ रू। इस प्रकार होगा। अब थोड़े से हम शब्द देखते हैं। जैसा पहला है कुरुथ, क उ र उ थ अ। अब देखेंगे इसमें क, र और थ, ये तीनों के नीचे हलंत लगा है, अर्थात ये ककार, रकार और थकार है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। और उ और अ, ये तो स्वर ही है, इसमें स्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा शब्द है कुरुथ, क उ र उ थ अ, कुरुथ। फिर गुरु, ग उ र उ ह, गुरुहु। फिर गुरून, इसमें बड़ा ऊ आ गया, तो ग उ र उ न। तो इस प्रकार हमने ये रेफ के साथ ऊ और ऊ, इसका उच्चारण, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो हमने देखा। अब लोट लकार के कुछ थोड़े से वाक्य हम देख लेते हैं। जैसा पहला वाक्य है तू पाठ पढ़, तो तू को क्या बोलते हैं? त्वम। और पाठ, पाठ जो है यह कर्म है, तो पाठ को बोलेंगे पाठम। और हमने जैसे अभी वाक्य अपना जो शब्द देखे थे उसमें पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, तो पठ जो है वो एक वचन है और मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर त्वम जो है वो भी एक वचन और मध्यम पुरुष है, तो इसके लिए तू कर्ता त्वम हो गया। पाठ यह पुल्लिंग का एक वचन का द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म है इसीलिए पाठम। और पठ जो है पढ़ के लिए आएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पठ, तो त्वम पाठम पठ। अगला वाक्य है वे दोनों पानी पिए, वे दोनों, सह तौ ते, तो सह मतलब वह, तौ मतलब वे दो, तो कर्ता कौन है? वे दोनों। तो तौ, और क्या करें? पानी पिए, जल पिए, तो जल को क्या बोलते हैं?
जल को जल ही बोलते हैं। तो जल जो क्या है, कर्म है, तो कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति, तो एक वचन द्वितीय विभक्ति तो जलम। और पीने को बोलते हैं, इसका पिबती पिबत पिबंती, पिबसी पिबथः पिबथ, पिबामी पिबाव पिबाम, ये हमने लट लकार में रूप देखे थे। अब इसके लोट लकार में बनाने हैं, पिबतु पिबताम पिबंतु, पिबतु पिबताम, तो सह तौ, क्योंकि ये लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है तो पिबताम, तो इसका वाक्य बनेगा तौ जलम पिबताम। ये दूसरा वाक्य हो गया। अब तीसरा वाक्य है यहाँ आ, इधर आ बोलते हैं ना, तो यह वाक्य है यहाँ आ। यहाँ को यहाँ अव्यय है तो उसको बोलते हैं अत्र, और आने को बोलते हैं आगच्छत। और आ अगर हमने इसको लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थ में बोलना है तो आगच्छ, मध्यम पुरुष का एक वचन है। किसको बोल रहे हैं हम, तुम को बोल रहे हैं, तुम इधर आओ, तो तुम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर एक वाक्य और देखते हैं, मैं वहाँ जाऊँ क्या, तो मैं को क्या बोलते हैं, अहम, अहम जो है वो करता है। फिर वहाँ वह अव्यय है, वहाँ अव्यय है, तो वहाँ को बोलते हैं तत्र। और जाने को बोलते हैं, ये गम धातु से बनता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो अहम जो है वो लोट लकार एक वचन है, तो इसमें गच्छ के रूप भी उसी प्रकार वही आएंगे। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन, गम का रूप बनेगा गच्छानि। और जाऊं क्या, क्या भी अव्यय है। किम, तो इसका वाक्य बनेगा अहम तत्र गच्छानि किम, मैं वहाँ जाऊं क्या। एक वाक्य और देखते हैं, आजा खाना खा ले। आजा एक वाक्य है, खाना खा ले। तू, तू को बोल रहे हैं ना, तू आजा खाना खा ले, तो तू जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन है। तो आजा अर्थात आगच्छ, लोट में बनेगा आगच्छ, मध्यम पुरुष एक वचन। और खाना खा ले, खाने को बोलते हैं भोजन, तो भोजन जो है कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति एक वचन भोजनम। और खाले, खाले को बोलेंगे खाद, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका वाक्य बनेगा आगच्छ भोजनम खाद। तो इस प्रकार हमने ये वाक्य देखे लोट लकार में। तो आप भी इसी प्रकार थोड़े वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। लोट लकार आज्ञा अर्थ में, जैसे घर में बच्चों को आज्ञा अर्थ में बोलते हैं, तो उस प्रकार बोलेंगे और थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे तो संस्कृत भाषा बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसका थोड़ा अभ्यास कीजिए। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।